ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। एक इम्पोर्टेंट कॉल था, महत्वपूर्ण था, इसलिए कॉल अटेंड करना पड़ा। तो हम महंत लालनाथ जी और झुंडी 18 के महंत पुजारी श्री 108 गोवर्धन नाथ जी महाराज के साथ में थे। उन्होंने कहा कि चलो आइए, आज तुम्हारी जनोई का गुरु मंत्र आपको दे देते हैं। उन्होंने हमारे कान में क्या कहा हमें भी नहीं पता कि वो गुरु मंत्र था क्या। कुछ 3 से 4 सेकंड में उन्होंने नाथ जनोई उठाई और उसके साथ में कान में कुछ उन्होंने क्या फुसफुसाहट की हमें पता नहीं कि उन्होंने क्या गुरु मंत्र दिया। और हमें जो गुरु चाहिए थे वो गुरु उन्होंने जो कान में बोला और उन्होंने जनोई पहना दी और उन्होंने हमारा नाम रख दिया बुद्धनाथ योगी। हमने भी कहा ठीक है, धन्यवाद। तो जब हमने चरण छुए तो चरण छूने पे अब देखिए कि एक गुरु का शिष्य अगर कोई बनता है तो सर्वप्रथम उसको नियम क्या लागू होता है कि जब कानों में मंत्र फूंक दिया जाता है उसके बाद में उन्होंने हमें चरण वंदन, मैंने हम चरण वंदन करते हैं। तो चरण वंदन जब हम करने गए तो चरण वंदन में कहा उन्होंने कि गुरु के चरण वंदन कभी रिक्त हाथों से, खाली हाथ से नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ भेंट चढ़ाई जाती है। तो हमने कहा ठीक, प्रवास पर थे, भ्रमण पर थे, कैसे मैनेज कर कर चल रहे थे, समाज को जानना था। तो हमने अपने जेब से 100 रुपये निकाले और उनके चरण में चरण वंदन करके आदेश उठना और आदेश उठाना उन्होंने हमें सिखाया। अब आदेश उठाना उन्होंने हमें सिखाया, पर आदेश कैसे उठाया जाता है ये नहीं सिखाया कि आदेश के वक्त हमें क्या बोलना चाहिए और किस तरह से बोलना चाहिए और संपूर्ण आदेश हमारा कैसे उठता है उसकी पूरी जानकारी मिले। अब ये जानकारी हमारे पास में नहीं थी, लेकिन सिंधी समाज के पास में थी। हम उनके साथ रहे तो सिंधी समाज से वो भी बात कहेंगे हम। तो हमें जब वो आदेश उठाने के लिए बताया था, आधा अधूरी जानकारी हमें मिली, प्राप्त हुई, मतलब संपूर्ण जानकारी हमें नहीं मिली कि कान में हमारे क्या मंत्र बोला गया और बुद्धनाथ नाम रख दिया गया और सेवक बना लिया कि शिष्य बन गए वो आज से। इसके आगे हमें कोई जानकारी नहीं। आदेश उठाने के लिए तो उन्होंने हमें बता दिया कि आदेश इसको ऐसे उठाना है, ऐसे नाथ जनोई को लेना है और ऐसे ऐसे आपको आदेश उठाना है। लेकिन आदेश उठाने से पहले गुरु वंदना क्या होती है, गुरु के चरणों में जो हम वंदना करते हैं वो नहीं बताया। विरक्त संप्रदाय को समझना था, ग्रस्त समाज में हम प्रवास कर रहे थे। तो हमने वहां पर बड़ा मन में विचार आया कि गुरु जी ने गुरु दीक्षा तो दी, दीक्षा देने के बाद में उन्होंने मंत्र भी कहा, आदेश उठाना भी सिखाया कि आज से शिष्य हो गए, अब आदेश उठाओ हमारा। और हमारे साथ साथ में हमारे जो संत और भी रहते हैं, तो इसमें 2 आदेश आपको उठाना पड़ते हैं कि अगर आपके गुरु हैं या दादा गुरु हैं या हमारी धुनी है या बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी की कहीं प्रतिमा है तो वहाँ पर आपको आदेश नादी से उठाना है। बाकी अन्य कोई संत संप्रदाय से, नाथ संत संप्रदाय से अगर कोई संत अगर आपके सामने मिलता है तो आपको शंभु आदेश उठाना है। हमें आदेश उठाना सिखा दिया। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई संत अगर हमसे पूछ ले कि आपको आपके गुरु कौन है और उस गुरु ने तुम्हें कौन सा मंत्र दिया है, गुरु मंत्र के जिसे तुम मन में उच्चारित करते हो या आप किसी को आदेश उठाते हो या किसी संत का आप आपके गुरु का ही आदेश उठाते हो, तो कौन सा मंत्र बोलते हो, क्या बोलते हो। तो हमारे मन में ऐसे कुछ विचार आया। विचार आने के बाद में हमने कहा कि अब जब जो नाथ संप्रदाय संत अगर हमें उच्च शिक्षा नहीं दे सकता तो हम किसके पास जाएंगे। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते चले। मन में ड्राइविंग करना थी महंत लालनाथ जी और कुछ ड्राइविंग हमने की, कुछ उन्होंने की। तो कुछ ड्राइविंग हमारी परफेक्टली थी तो उन्होंने हमने एक ड्राइवर की तरह वहां पर समाज को देखा अंदर। तो समाज में
जब आगे की स्थिति देखी हमने, वापस फिर हम अजमेर गए। अजमेर के बाद में कुछ समय थोड़ा सा कुछ कार्य था, तो हम वापस हमारे निवास स्थान मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आए। उस बीच का आपने वीडियो भी देखा होगा जब हम रतलाम मध्य प्रदेश में आए थे। तो हमने उस वक्त तक कुछ राजस्थान के बंधु बांधवों से, अध्यक्षों से संपर्क करने का प्रयास किया था। यूपी चले गए थे, दिल्ली चले गए थे, वहाँ प्रयास किया था। ऐसे ही प्रवास करते करते जब आगे निकले तो हम यहाँ से सोचा कि उत्तराखंड चलते हैं, वहाँ पर एक दो नाथ जी के संपर्क सूत्र हैं कि उत्तराखंड में नाथ संप्रदाय कैसी है, ग्रस्त नाथ समाज कैसी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, क्या रोजगार है, क्या व्यापार है, क्या संस्कार है, समाज को विकास की क्या गति दे पा रहे हैं उत्तराखंड में। तो हमने वहां से कि कुछ समय 2 महीने के आसपास हम वहां पर गोदनाथ जी और इनके साथ में हम वहां रहे। हमें तो ऐसी कोई शिक्षा नहीं मिली। तो वहां से कुछ समय के लिए हम देहरादून चले गए, उत्तराखंड। वहां पे कुछ फोटोज हैं सोशल मीडिया पे, जो सफर हुआ है उसमें कुछ जीमेल पर सेव कर रखी थी, वो सारी चीजें हम शेयर करेंगे। जहाँ के फोटोज हैं, वीडियोज हैं, जिन जिन लोगों से मिले थे उन सभी के फोटो एक रील बनाकर उसमें शेयर करेंगे, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ, विनोद नाथ योगी जो बात कह रहे हैं ये सत्य है और वहां तक पहुंचे थे। तो देहरादून चले गए, वहां पर कुछ नाथ भाइयों से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर एक पुंडीर विशेष शब्द है जो नाथ समाज संप्रदाय का जोड़ा जाता है। कि पुंडीर को वहां नाथ भी कहा जाता है और पहाड़ी नाथ भी कहा जाता है। और ग्रस्त नाथ कुछ पहाड़ी को छोड़कर शहरों में भी आ चुके हैं। तो हमारे वहां पर एक नाथ जी से हमारा संपर्क हुआ। एक नाथ जी का आश्रम है देहरादून में, वहां पर भी हमारे जाने का सौभाग्य मिला। वहां पर हम पहुंचे। अब देखिए, जब हम देहरादून में हम समाज के बीच में पहुंचे, पहले गूगल मैप से एक दो वहां पर नाथ, जो नाथ लगाते थे, नाथ नहीं थे लेकिन जैसे लिखते हैं कमलनाथ, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के, तो ऐसे कमलनाथ, तो नाथ बहुत से लोग अपने पीछे भगवान नाथ ऐसे नाथ लगा लेते हैं। तो हमने सोशल मीडिया पे उनको नाथ से संपर्क किया, तो वो हम नाथ तो नहीं है लेकिन आपको नाथ तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें एक नाथ परिवार देहरादून में मिला जो अपने नाम के पीछे पुंडीर लगाते थे। अब देखिए, अलग अलग भागों में बटे हैं तभी तो विकास नहीं हो पा रहा है। तो जब हमने वहां उनसे पूछा कि आप पुंडीर लगाते हो, नाथ हो और पुंडीर लगाते हो, तो क्या हाँ, हमारी यहाँ पर गोत्र को ही महत्वपूर्णता दी जाती है। तो हमने उनसे भी कहा कि नाथ जी, नाथ खुद अनाथ होने जा रहा है, खुद अपना सरनेम नहीं लगा रहा, खुद अपनी जाति नहीं बता रहा, ऐसे अलग अलग अगर बटकर रहेंगे तो हमारी समाज कैसे विकास करेगी। तो क्या हमें क्या करना, 2 वक्त की रोटी कमानी है, 2 वक्त की रोटी खानी है, सब अपने अपने कर रहे हैं। अगर धर्म के लिए कोई कर नहीं रहा है तो हम जबरदस्ती क्यों करें। भाई उनका भी कहना सही था, एक अकेला विनोद नाथ ही क्यों करे। भाई समाज के विकास की बात तो हर व्यक्ति कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि उन्हें अपने आने वाली पीढ़ी को और बच्चों को कुछ अच्छे संस्कार और शिक्षा, रोजगार, व्यापार, व्यवसाय सभी देना है। तो ये हर नाथ को करना चाहिए। तो उनकी बात को हमें थोड़ा सा मन में ठेस पहुंची कि हमें क्या करना। तो हमारे मन में वो विचार आया कि और भी नाथ समाज संप्रदाय के यहाँ बंधु बांधव हैं, तो बहुत से हैं, पर आपके पास में कुछ खरा व्यक्ति था, खरे नाथ जी थे। उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि आप कितनों के पास जाओगे तो भी एक ही बात का जवाब मिलेगा आपको, क्योंकि इधर एकता है ही नहीं। सब एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं, टूटे हुए हैं, सब अपने अपने मुहाने पे, अपने अपने काम धंधे पे लगे हुए, किसी से कोई मतलब नहीं। तो हमने उनको हवाला भी दिया कि नाथ जी देखिए, हमारे बीच में ऐसी ऐसी समाज है जो तरक्की कर रही है लेकिन हम नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या नाथ जी, कुछ नहीं हो सकता। 8 दिन तक हम रहे वहाँ, लगभग 8-7 दिन रहे वहां पर। वहां जब हमें निराशा हाथ लगी, हमने काफी प्रयास किया, लगभग हरिद्वार तक गए, देहरादून तक गए, तो वहां पर हमें ये चीज, समाज की एकता नहीं दिखाई दी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, लगभग हम कुछ पहले से जानते थे, कुछ घूमने का प्रयास कर रहे थे। तो वहां तक हम पहुंचे तो हमें कुछ निराशा सी हाथ लगी कि समाज का विकास, क्योंकि इधर राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, कोई जवाब दे नहीं पा रहे थे।
तो पूछें तो किससे पूछें कि भाई समाज का विकास कैसे होगा, हम समाज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, समाज को कैसे मजबूत कर सकते हैं, आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकते हैं। तो हमें निराशा ही हाथ लग रही थी। हमने फिर वहां से देहरादून से हमने वापस अपनी टिकट पकड़ी और वापस रतलाम के आने के लिए हम कि चलो रतलाम ही चलते। रतलाम तक का टिकट लिया और वहां से हम निकले। रतलाम आया, मन बेचैन कि समाज के अंदर कुछ तो जागृति लानी है। एक थोड़ी सी थकान थी 2 दिन की, तो 2 दिन की थकान के लिए एक रात्रिकालीन गढ़ कैलाश नीलकंठ महादेव मंदिर पर रुके और वापस मन में इच्छा जागृत हुई। ऐसे में हमारे बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से संतोष नाथ जी कासर जो मुंबई से हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से नासिक से हमारे सब इंस्पेक्टर देवीदास जी लाड़, वो लाड़ लगाते हैं, नाथ हैं लेकिन लाड़ लगाते हैं, उसका सरनेम लगाते हैं वो, उनसे संपर्क हुआ। तो अब रतलाम से फिर शाम को संध्याकालीन यहाँ से बैठे कि हम महाराष्ट्र मुंबई आ रहे हैं, संतोष नाथ जी आपके पास में। हम संतोष नाथ जी को कॉल किया तो उनके संतोष नाथ जी से जुड़े जैसे ही तो हमें महाराष्ट्र के 3 राष्ट्रीय अध्यक्षों के नाम पता चले। पहला नाम पता चला डॉक्टर JK जया जी, जो 25 सालों से पार्षद हैं मुंबई के अंदर। और दूसरा नाम पता चला जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है बाबा नाथ जाधव, जो दूसरा संगठन वो चलाते हैं। सबसे प्रथम संगठन महाराष्ट्र में अगर कोई चलता है तो वो चलता है डॉक्टर JK जया जी का नाथ संगठना। दूसरा संगठन है जो बाबा नाथ जाधव जी का है। तीसरा है राहुल बोरकर का। एक और संगठन है वहां पर, लेकिन वो फलने फूलने से पहले ही खत्म हो चुका। एक संगठन और छोटा सा चलाने की कोशिश करते हैं मानक नाथ जी कांडे, जो नासिक से हैं। तो हमें 4 संगठनों का पता चला तो हम पहुंचे मुंबई। रात्रिकालीन 8 बजे यहाँ से निकले और सीट मिल नहीं पाई थी। लगभग बड़ौदा के बाद हमें कुछ सीट मिली और हम वहाँ पर बैठकर सुबह 6 बजे के आसपास हम मुंबई पहुँचे। मुंबई पहुँचे, हमने बाबा नाथ जाधव जी को कॉल लगाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और संतोष नाथ जी का सर को कॉल लगाया। तो बाबा नाथ जाधव जी ने संतोष कासर जी को भी भेजा, उनको भी, क्योंकि उस वक्त वो उनके संगठन से जुड़े हुए थे। उन्होंने वहां पर हमें मुंबई रेलवे स्टेशन से करीब 1 घंटा लगभग हमने वहां पर इंतजार किया। और इंतजार करने के बाद में संतोष नाथ जी कासर और बाबा नाथ जाधव जी के पुत्र वहां पर पहुंचते हैं। शहर से आदेश हुआ, सामाजिक मिलनसार हुआ और कहा कि चलिए आइए बाबा नाथ जाधव जी के घर चलेंगे। उन्होंने वहां पर बुलाया है। तो हमने कहा चलो भेंट हो जाएगी बाबा नाथ जाधव जी से। हम भी यही चाहते थे कि समाज में, महाराष्ट्र में भी नाथ समाज, ग्रस्त नाथ, सकल भारतीय नो नाथ समाज के, महाराष्ट्र की नाथ समाज के कोई अध्यक्ष महोदय से मिलेंगे, भेंट करेंगे, समाज के बारे में कुछ विचारधारा जानेंगे, कुछ हम कहेंगे, कुछ वो कहेंगे, और कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हम समाज को, जैसे कि आज हम ऑनलाइन प्रेषित कर रहे हैं, ऐसे ही हम आगे भी प्रेषित करेंगे। पीछे तो हम निराशा हाथ लगी थी। हमने सोचा कि चलो मुंबई महाराष्ट्र में संपर्क साधा है तो महाराष्ट्र में भी नाथग्रस्त समाज का है व्यक्ति, तो वहां पर उनसे बंधु बांधवों से मिला जाए। वहां पर भी हमें निराशा हाथ लगी। देखिए हम बाबा नाथ जाधव जी के घर गए, हाथ मुंह धोया, उन्होंने सर से चाय बनाई और चाय बनाकर बैठे, हम चाय पी रहे थे। तब हमने उनसे पूछा कि बाबा नाथ जाधव जी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा नाथ जाधव जी तो यहाँ से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर हैं, जिसे हम औरंगाबाद कहते हैं। जो अभी नया नाम रखा गया है औरंगाबाद का, संभाजी नगर, वो वहाँ रहते हैं। तो हमने कहा कि नाथ जी हमें तो उन्हीं से मिलना था। कि नहीं, उन्होंने कहा कि आप मध्य प्रदेश से आए हैं तो यहाँ भोजन वगैरह करके जाइएगा, और आप अगर आ सकते हैं तो हमारे पास संभाजी नगर औरंगाबाद आ जाइए। अब हमारे मन में ये था कि हमारे डॉक्टर जया जी से भी मिल लेंगे, मुंबई के रहने वाले हैं, और बाबा नाथ जाधव जी से भी मिल लेंगे, मुंबई के रहने वाले हैं। अब साहब वहाँ पर बाबा नाथ जाधव जी नहीं मिले, लेकिन उनके बच्चों ने और संतोष नाथ जी कासर जी ने वहाँ पर हमारा स्वागत किया फूल माला के साथ। लेकिन हमारे वो फूल माला हमारे किसी काम नहीं है, हमारे समाज के किसी काम नहीं आई। वो उनका प्रेम
सिर्फ दिखावा था। समाज को अगर उच्च विचारधारा से अगर जोड़ने का अगर उनका कार्य होता तो हमसे उनसे संपर्क किया, समाज के व्यक्तियों ने भी संपर्क किया कि कोई सामाजिक व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाहता है, आप आइए यहाँ पर। वो नहीं मिल पाए, मन दुखी हुआ, क्या करें। अब मुंबई में आए हुए हमें मुश्किल से 5 से 6 घंटे हुए थे। अब समस्या ये थी कि जाएं कहाँ। अब डॉक्टर जया जी बचे हैं, तो डॉक्टर जया जी की भी कंडीशन अगर यही रही कि आदेश अगर आए हो तो खाना खा लो, चाय पी लो और चलो, आप जा सकते हो, मुंबई की व्यस्त भरी जिंदगी है। तो मैंने वहां से भी अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे हाथों में निराशा लगेगी, तो फिर थके हुए तो आए हैं और थक जाएंगे, कहाँ रास्ते में सामान चोरी हो जाए, कुछ हो जाए। तो चलो एक काम करते हैं, मुंबई में कोई छोटा मोटा आश्रम ढूंढ लेते हैं। तो जब हमने आश्रम ढूंढा वहां पर, तो हमें कोई ऐसा आश्रम नजदीक मिला नहीं और सटीक जानकारी मिली नहीं। संतोष नाथ जी भी नहीं देख पाए, क्योंकि संतोष नाथ जी उस वक्त हमारे साथ में थे। संतोष नाथ जी गोत्र कासर से, मुंबई ठाणे से, वो हमारे साथ में। वो कहते हैं कि गुरुजी क्या करें, आप कैसे रुकने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। मन में उनके भी संशय चल रहा था, क्योंकि वो एक छोटे से मकान में रहने वाले। उनके मन में ये चल रहा था कि मेरे गुरुजी को मैं कहाँ लेके जाऊं, मेरे नाथ जी को कहाँ लेकर जाऊं, जो मध्य प्रदेश से समाज को उच्च विचारधारा लेकर आए हैं यहाँ पर। और कुछ 2-4 घंटों में हमारे बीच में जो चर्चाएं हुई, तो संतोष नाथ जी ने अपने तन मन के साथ में जो भी है उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित कर दिया कि हम भी ये इस महाराष्ट्र के अंदर नाथ समाज को इस एकता के सूत्र में बांधने के लिए तैयार हैं। आदेश एप्लीकेशन को के साथ में पूरे भारत को जोड़ने के साथ साथ महाराष्ट्र को हम भी जोड़ने के लिए तैयार है। हमें क्या करना होगा, हमें बताइए। संतोष नाथ जी की जो उत्सुकता हमने देखी, हमें बहुत आनंद आया। जब धीरे धीरे हमें पता चला, संतोष नाथ जी ने अपनी पूरी स्थिति बताई कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। हमारा मन का जो संशय था कि वो मन में वही सोच रहे हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, वो घर कैसे ले जाए। फिर वहां पर हमने संतोष नाथ जी को परेशान नहीं किया, एक रूम लिया। रूम लेकर एक छोटा सा कमरा, जिसमें ये कह सकते हैं हम कि 3 बाई 3 फीट चौड़ा और 7 फीट लंबा, एक जिसे गलियारा भी थोड़ा चौड़ा होता है उसकी चौड़ाई होती है। लेकिन वहां पर एक बेड और एक फैन लगा हुआ है, जिसकी कीमत 700 रुपये उन्होंने लगाई 2 घंटे 3 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए। पूरी नाइट के लिए 1500-2000 रुपये उन्होंने वहां पर रेंटल बताया हमें। तो हमने कहा अब रहना तो था ही, तो वहां हम रुक गए। पूरी नाइट पूरे डे रुके वहां पर, 2 दिन रुके। मुंबई को जानना था, घूमना तो था नहीं कि कहीं जूह चौपाटी जाना है, कि कहीं समुद्र के किनारे जाना है, या कुछ हमें दिल्ली में विशेष देखने के लिए आनंद चाहिए। समाज के बीच में निकले थे, समाज के बीच में ही हमें जाना था। तो हम होटल पर रुके। संतोष नाथ जी से कहा, क्योंकि वो भी दैनिक व्यक्ति 15-16 हजार रुपए की सैलरी में अपना परिवार चलाता है। एक परिवार में 2 पति पत्नी और एक बच्ची साथ में है उनके। तो मुंबई में ठाणे में कहीं एक जगह उनका निवास स्थान है। तो हम जब वहां रात रुके, तो हमारे बीच में संगीता नाथ नाम से हमारी मातृशक्ति से हमारी वहां संपर्क हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से। संतोष नाथ जी ने कभी बहुत से बंधु बांधवों को ग्रुप में वो चीज शेयर की कि मध्य प्रदेश से नाथ जी आए हैं, विचारधारा जानना चाहते हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, समाज के वरिष्ठ लोगों से मिलना चाहते हैं। तो हम वहां पर रुके हुए हैं। तो वहां पर हमारे बीच में मातृशक्ति आई और मातृशक्ति से हमारा परिचय हुआ। परिचय होने के बाद में उन मातृशक्ति ने भी हमसे स्वार्थ भरी बात कही। अब वो कैसे स्वार्थ भरी बात कही, वो भी एक राजनीतिक पॉइंट पर थे कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के साथ साथ में एक एनजीओ के मालिक भी, एनजीओ के कार्यकर्ता भी थे, जिसे बाबा नाथ जाधव जी ने भेजा था सोशल मीडिया के माध्यम से। उन्होंने भी हमसे बात की। बात करने के बाद में उन्होंने भी कहा कि हमारे संगठन को पैसे की बहुत सख्त आवश्यकता है। पैसे अगर हो तो हमारा संगठन मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है। पैसे की तो हर जगह समस्या आ रही है। पैसे के कारण तो ग्रस्त नाथ समाज पीछे जा रहा है, कितना पैसे के कारण शिक्षा नहीं ले पा रहा है, विकास कैसे कर पाएगा। तो उन्होंने भी इस बात कही, और बात करने के बाद में उन्होंने भी वहां से आदेश कर वो भी चले गए। मन में हमारे भी विचार आया कि देखिए, जो भी मिल रहा है अपने खुद के स्वार्थ के लिए मिल रहा है,
किसी ने अभी तक ये बात नहीं कही है कि संपूर्ण भारतीय ग्रस्त नो नाथ समाज की, जो नाथ खुद आज अनाथ होने जा रहा है, 36 समाज को एक साथ लेकर बैठने वाला नाथ समाज आज खुद अलग अलग नाथों में बटा हुआ है। सब अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं और सब कहते हैं कि हमारी सुनो हमारी सुनो, पर कोई ये नहीं कहता कि सब मिलकर एक की सुने, कि जहां समाज का विकास हो, संप्रदाय का मान सम्मान वापस वो हम हासिल कर पाए। तो वो उनके जाने के बाद में भी तो संतोष नाथ जी कासर ने कहा कि नाथ जी हमारे यहाँ पर एक शादी है, क्या आप वहां पर चलेंगे? तो हमने कहा समाज और संप्रदाय के बीच में तो हम आए हैं रहने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनकी विचारधारा के लिए, क्यों नहीं चलेंगे? परिवार में ही तो आए हैं, हम तो एक नाथ ही मानते हैं, नो नाथ है, एक नाथ ही है। तो हम उनके साथ में वहां पर पहुंचे। देखिएगा संयोगवश महाराष्ट्र में भी थोड़ी अलग अलग भ्रांतियां हैं। अलग अलग कैसे? कि कानों में कुंडल हैं तो विरक्त हैं, कानों में छोटी बालियां जो है एक नॉर्मल तरीके से हम लोग पहनते हैं, वो बाली अगर आपके कान में है, चाहे आप मन से कर्म से सत्संग और सत्संगी हो चुके हैं, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करें, आप संत बनकर ओघड़ बनकर आप समाज की सेवा करें, भगवान की सेवा करें, हमारे आराध्य की सेवा करें, वो आपको नहीं मानेंगे। वहां जब तक आपके कानों में अगर बालियां नहीं है, यानी कि उसके संस्कार नहीं हुए हैं, संस्कार नहीं हुए यानी कि ये नाथ नहीं है। और वहां पर महाराष्ट्र के अंदर कनिफा नाथ जो है, उन कवि कनिफा नाथ जी को बहुत मानते हैं, वो उन्हीं के पंथ को मानते हैं और उन्हीं की सेवा भी करते हैं। तो जब हम मुंबई पहुंचे, तो मुंबई पहुंचने के बाद में हम ये सारी स्थिति हमने देखी। तो जब हम समाज में शादी में गए, शादी में एक सब इंस्पेक्टर थे, वो रिटायरमेंट हो चुका था उनका, और रिटायरमेंट के बाद में उन बच्ची की शादी कर रहे थे। वो मेहंदी की उस दिन रस्म निभाई जा रही थी, बालिका को मेहंदी लगाई जा रही थी। वहाँ पर सभी परिवार के लोग उपस्थित थे, लगभग 50-60 व्यक्ति उपस्थित थे। शादी शुरू ही हुई थी। मेहंदी की रस्म जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, फैशन चल रही है हर समाज में, कि मेहंदी की रस्म अलग हो, भजन की अलग हो, ऐसे अलग अलग रीति रिवाज चला रहे हैं उस शादी को और हाईएस्ट बनाने के लिए। जो आज वो पैसा समाज को सब अपने अपने हिसाब से खर्च करते हैं। चलो इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहूँगा अभी मैं, ये विषय बाद में फिर आएगा। तो वहाँ पर शादी में गए, तो वहाँ पर जो मान एक दूसरे राज्य के प्रति की जो विचारधाराएं हैं वो बिल्कुल डिफरेंट थी। कि अदर स्टेट से अगर कोई नाथ संप्रदाय का आता है तो उसे मतलब एक छोटा समझा जाता है कि ये अलग नाथ है, तो उसको, जबकि सबको पता है कि नो नाथ एक है, जबकि सबको पता है कि 36 समाज भी नाथ में समाहित है, तो हम छोटा बड़ा क्यों कर रहे हैं? नो नाथ छोटी बड़ी क्यों कर रहे हैं? सबको पता है, फिर भी छोटा बड़ा करेंगे। अब वहां पर जब हमने देखा, उन्होंने सम्मानजनक हमें वहां पर बिठाया, हमने समाज को थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। कहते नहीं कि अगर किसी की मन की इच्छा नहीं हो बात करने की, तो वो थोड़ा सा टालम टोल करेगा, इधर उधर देखेगा कि इस व्यक्ति से बात नहीं करनी ज्यादा। तो ऐसा ही हमारे साथ में वहां पर महाराष्ट्र में हुआ। संतोष नाथ जी इस विषय को समझ रहे थे। संतोष नाथ जी ने कहा कि नाथ जी, इधर कानों में बाली नहीं होती तो वहां उसको इज्जत नहीं दी जाती है, चाहे वो ग्रस्त समाज से भी हो तो भी कानों में बाली चाहिए। तो महाराष्ट्र समाज की ये विचारधारा वहां पर हमने देखी। अब देखना यह था कि महाराष्ट्र के मुंबई तो आए हैं, मुंबई के बाद में बाबा नाथ जाधव जी से मिल लिए हैं, तो चलो कल सुबह हम डॉक्टर जया जी से मिलते हैं। तो डॉक्टर जया जी को पहले भी हमने कॉल किया था और फेसबुक पर भी रिक्वेस्ट भेज रखी थी, मिलकर आए थे, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट आज तक नहीं कर पाए वो। तो बाबा नाथ डॉक्टर जया जी नाथ जी के पास में जब हम जाने लगे, सुबह मॉर्निंग में, रात को जैसे तैसे मंथन करके, प्रभु श्री राम भजन करके, जो भी भोजन प्रसादी खानी थी। अब भोजन प्रसादी में भी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि आर्थिक स्थिति हमारी कुछ अच्छी नहीं थी, फिर भी मन में संकल्प लिया था, क्योंकि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया वो समाज की विकास की धारा से जोड़ने के लिए बनाया। तो जितना भी हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से और जो हमारा छोटा मोटा वर्क था, उससे जो हमें आमदनी मिल जाती थी, उस आमदनी से हम प्रवास भी करते थे, भ्रमण भी करते थे, समाज से मिलते भी थे। तो संतोष नाथ जी ने बोला कि संतोष नाथ जी, शादी हुई है या तो यहीं से खाना, ये लोग लेट खाएंगे, हम यहीं से खाना ले लेते हैं। तो हमने ठीक है, यहीं से ले लीजिए आप। तो वहां से फिर दाल
और चावल की उन्होंने एक पैकेट बनाई। वो पैकेट सिस्टम चलता है उधर, कोई भी खाना खाएगा तो पैकेट उठाकर उसमें से दाल चावल लेकर खा सकता है। तो हमारे लिए संतोष नाथ जी चावल लाए, चावल ला के हमने भोजन प्रसादी करके सो गए। और कल सुबह मॉर्निंग में डॉक्टर JK जया जी से मिलने के लिए तैयार हुआ। डॉक्टर जया जी से हमने जब फ़ोन लगाया तो उन्होंने कहा कि हमें शाम को 5 बजे आप हमारे क्लिनिक पर आ जाइए, जहाँ वार्ड भी उसके पंच भी हम ही हैं 25 सालों से। मैंने अति सोच दी, अति सराहनीय। जब हम शाम को वहाँ पर उनके पास पहुँचे तो 5 बजे का समय दिया था, लगभग 6 बजे पहुँचे। अब हम उन्होंने 5 बजे का समय दिया था, हम 4:30 बजे पहुँचे, क्योंकि बड़े व्यक्ति हैं, सबसे पुराना और महाराष्ट्र के अंदर संगठन चला रहे हैं वो नाथ संगठन है डॉक्टर JK जया जी। 25 सालों से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महाराष्ट्र के अंदर। तो वहां पर उनके साथ जब हम भेंट करने पहुंचे तो आधा घंटा था, 1.5 घंटा हमें वेट करना पड़ा। फिर डॉक्टर JK जया जी कुछ समय इंतजार करने के बाद में वो पहुंचे। कुछ तो इंतजार तो काफी किया। जब वहां पहुंचे हमारा आदेश हुआ। आदेश में हम वहां पर बैठे, कुछ बातचीत। सामाजिक रूप पर हम उनसे कहना चाहते थे कि नाथ जी आप समाज को एक संदेश दें, और संदेश जो समाज को ये जो हमने विचारधारा बताई है आपको कि एक आदेश एप्लीकेशन से भारत के 7.5 लाख गांव के नाथ समाज से हम कैसे जुड़ सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर जया जी, नाथ जी हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्या भारत के आपकी उच्च विचारधारा हैं, समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, समाज को आर्थिक स्थिति में मजबूत करना चाहते हैं, शिक्षा में आगे ले जाना चाहते हैं, इन सब विचारधाराओं को क्या आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या आप समाज के घर घर तक नहीं पहुंचाना चाहते? क्या हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं कि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाज के, ग्रस्तनाथ समाज के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी बात को हम घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। क्या यह उचित रहेगा कि आपकी बात घर घर तक पहुंचे? क्योंकि आपके उच्च संस्कार, शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता जो आप उन्हें देंगे वो उनको हासिल करके हमारी समाज आगे बढ़ पाएगी। तो डॉक्टर जया जी ने कहा कि बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, आप ये लेकर आए हो, बड़ी सराहनीय है। हम भी महाराष्ट्र को इस एप्लीकेशन पर सारी सुविधाएं उनको बताने के बाद में अगर इसमें कुछ त्रुटियां हो, कमियां हो सकती है, हम भी मानव हैं। और हमारे भी जो दिमाग की सोच थी, जो हमने 3 सालों से मतलब ये डिजिटल पूरा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद में 7.5 लाख गांव तक पहुंचे। तो यह सोच कहीं अगर कमी पेशी लगती हो तो बताइए आप। तो वो कहते हैं कि कोई कमी पेशी नहीं है, और अगर इसको पूर्ण तरह से और देखा जाए, गहराई में जाए, तो इसमें कुछ और भी हम जोड़ सकते हैं। मैंने बिल्कुल ना जी जोड़ सकते हैं और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया हमें कि हाँ कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि आप एक फेसबुक पर लाइव वीडियो हमारे साथ में अगर थोड़ा सा वार्तालाप अगर हो जाती है तो समाज को भी एक संदेश मिलेगा कि हमारे इस विषय में सामाजिक रूप से एक मध्य प्रदेश से आए हुए महाराष्ट्र में डॉक्टर JK जया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष नाथ संगठन के, जो पूरी अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के अलावा बाहर नहीं निकले हैं। नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर लिखते हैं वो, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर अभी पूर्णतः महाराष्ट्र में भी हर जिले में उनके पास में कम्युनिटी इतनी मजबूत नहीं है कि वो ये कह पाए कि हाँ पूरे महाराष्ट्र में पूरा बायोडाटा हर विधानसभा और लोकसभा सहित गांव तक का डाटा उनके पास में अवेलेबल हो। तो वहां से भी उन्होंने चाय नाश्ता, चाय की 2 कॉफी और 2 बिस्किट के साथ में हमने उनके साथ समय बिताया। तो उन्होंने भी सोशल मीडिया पर बोलने से मना कर दिया। एक वीडियो उन्होंने जरूर हमें बनाने के लिए दिया था, वो मिस हो गया क्योंकि हमारा नासिक में मोबाइल चोरी हो गया था। वो भी कहानी आगे हम बताएंगे, नहीं तो वो वीडियो भी हम आप लोगों के बीच में प्रेषित करते कि उन्होंने उस समय समाज के प्रति क्या क्या बातें रखी और उन्होंने क्या क्या कहा कि वो समाज को किस विचारधारा से कैसे आगे बढ़ा जाए। तो जब डॉक्टर जया जी से चाय पी लिया, उन्होंने आदेश कहा कि बड़ी चले तो बिल्कुल पहुंचिए, फिर भेंट होती है। अब वहां से फिर हम चल दिए। अब बचे थे हमारे बीच में राहुल बोरकर, जो एक और राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए थे महाराष्ट्र के अंदर बने हुए। अब देखिएगा, राहुल बोरकर जी को फोन लगाया तो राहुल बोरकर जी कहते कि अभी हमारा चुनावी समय चल रहा है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, अभी हमारी भेंट नहीं हो पाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्द को समझिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष
राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लगता है नाम के पीछे तो उसकी परिभाषा क्या है? अध्यक्ष जो नाम के साथ लग रहा है, उन्हें उन व्यक्तियों को, समाज के बंधु बांधवों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह पता नहीं चल रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते किसे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिभाषा क्या है। हम भी जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिभाषा, आप सभी नाथ जी जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की, क्या वाकई में हमारे बीच में ऐसा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है जिसे हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण भारत की बात करता हो, संपूर्ण भारत के 7.5 लाख गांव की बात करता हो, संपूर्ण 7.5 लाख गांव के नाथ संप्रदाय की आर्थिक स्थिति की बात करता है। हमने प्रवास किया है समाज में, राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, और ऐसे ऐसे घर पर गए हैं कि जहां पर रास्ते भी नहीं है, रास्ते भी नहीं है, कहीं रेती है, कहीं कच्चा रोड है, कहीं नालियां हैं। ऐसे ऐसे गांव में गए, शहर से कम 1-1 घंटे 1.5 घंटे का सफर भी रहा है, ऐसे ऐसे गांव में गए। तो जब ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, तो जरूर समाज विकास कर पाएगी, बिल्कुल करेगी। तो राहुल बोरकर जी से भी हमें निराशा ही हाथ लगी मुंबई से। 2 दिन का समय बीत चुका था मुंबई में होटल पे रुकते हुए। हमने कहा कि चलो मुंबई तो क्लियर हो गई, अब थोड़ा सा नॉर्थ साउथ उत्तर सारी चीजें देख लेते हैं, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, जैसे कि महाराष्ट्र के 5 को डाइवर्ट कर दें हम, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण महाराष्ट्र स्टेट को, तो 5 जगह निकल कर आ जाती है, एक मध्य हो जाती है और चारों दिशाएं हो जाती है। तो प्रयास किया हमने कि चलो अब कुछ यहाँ से 100-200 किलोमीटर दूरी पर किसी अन्य शहर में चलते हैं। तो सोशल मीडिया के माध्यम से 2 दिन में ये इतना हाईलाइट हो चुका था महाराष्ट्र के अंदर कि मध्य प्रदेश से कोई विनोद नाथ जी आए, वो जो समाज सुधारने की बात करते हैं, समाज को विकास की गति की बात करते हैं, समाज को एक नया आयाम देने की बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आज नहीं तो कल हमें डिजिटल होना ही होना है, क्योंकि हर सुविधा, हर चीजें हमें ऑनलाइन मिल रही है, तो समाज क्यों ऑनलाइन ना हो। तो इतने में हमारे संपर्क में आए मानिक नाथ जी कानड़े और देवीदास जी लाड़, जो नासिक से हैं। अब देखिएगा स्थिति, समय, परिस्थितियां वहां पर। क्या मुंबई से फिर वापस नासिक के लिए निकले, तो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, संतोष नाथ जी ने हमें रेलवे स्टेशन पर पहुंचा दिया, और वहां से उन्होंने कहा कि यहाँ से आपको एक गाड़ी मिलेगी जो दादर तक ले जाएगी, दादर से फिर आपको गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी, वो गाड़ी आपको नासिक लेकर जाएगी। तो हमने फिर वहां से टिकट लिया और दादर पहुंचे, दादर से फिर टिकट लिया, और फिर हम हजारों की भीड़ में, वहां पर ट्रेनों का ऐसा सफर है कि आपके पास में से अगर हवा भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। वहां ट्रेनों का सफर और रेलवे स्टेशनों का सफर कुछ ऐसा है। तो जब हमने धक्के खाते हुए, समाज में विकास भी करना था ना, जोश था, जुनून था, समाज को समर्पित करने का कुछ संकल्प लिया था, जाना भी था। तो जैसे तैसे हम नासिक पहुंचे। नासिक में हमें देवीदास जी लाड़ जो हैं, देवीदास नाथ जी, जो गांव सिन्नर के रहने वाले हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, अति सराहनीय उनका व्यवहार भी, कार्य भी। तो वहां उन्होंने हमें कहा कि नाथ जी आप कहाँ हैं, तो हमने कहा रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। तो कि नाथ जी हम थोड़ा सा परेशान हैं, अधिकारी ने हमें तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी किया, वो कार्य हमें करना है, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, आप एक काम कीजिए, ऑटो पकड़िए और हमारे पुलिस लाइन आ जाइए। हमने कहा नाथ जी ठीक है, आप काम में व्यस्त हैं, कोई समस्या नहीं है, काम करना भी जरूरी, नहीं तो बच्चे कैसे पालेंगे, परिवार कैसे पालेंगे, उनको कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो हम वहाँ से निकल कर लाइन में गए। लाइन में जाने के बाद में हम वहाँ पर कुछ समय उनके साथ लगभग 5 से 10 मिनट उनके साथ बैठे, और उन्होंने कहा कि एक काम हम पूर्ण करके आते हैं, फिर हम चलते हैं कहीं आराम से, हम चाय पियेंगे, कुछ बातें करेंगे, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमने कहा नाथ जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आपका कार्य कर आइए। लगभग 15 मिनट बाद वो अपना कार्य संपूर्ण करके वापस आते हैं।
नाथ जी के चेहरे पे मुस्कान थी, जैसे किसी बंधु भाई को जो नजदीक जिसे कहते हैं करीबी होता है, वो उसको देखकर चेहरे पे प्रफुल्लता मुस्कुराहट आ जाती है, चेहरे पे अलग ही निखार आ जाता है। ऐसा निखार देवीदास जी के लाड़ जो है उनके चेहरे पर वहां पर देख रहे थे। हमें भी बड़ी खुशी हो रही थी कि नाथ जी को हमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, और इतनी खुशी कि उनके चेहरे से उनके जो हाव भाव से पता लग रहा था हमें। अब नाथ जी के साथ में हम नाथ जी के साथ गाड़ी में बैठे और चलो चाय पीते। चाय पीते पीते अच्छी चाय यहाँ अच्छी नहीं मिलेगी, वहाँ अच्छी नहीं मिलेगी, वहाँ। अब वो नाथ जी चाहते थे कि कहीं अच्छा नाश्ता भी हो जाए। हमसे उनने पूछा कि नाथ जी कुछ भोजन वगैरह किया है कि नहीं किया। हमने कहा नाश्ता वगैरह सुबह पोहे वगैरह लिए थे, ठीक है चलो हम सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद में कुछ बात करते हैं। तो उनके साथ में एक नाथ जी और थे जो वहाँ पर साथ में आए, वो भी पुलिस में ही थे नासिक शहर के अंदर। तो हमने वहाँ पर देखे नाथ जी, दोनों भाइयों के चेहरे पर कितनी खुशी थी, और साथ में हम जब नाश्ता कर रहे थे तो चेहरे पे इतनी खुशी थी, और जो बातें वो हमसे कर रहे थे, हमें विश्वास नहीं है कि आप यहाँ तक आ गए हैं, आप जो कर रहे हैं अति सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैंने नाथ जी किसी को तो पहल करनी थी। कहते हैं कि मरने स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ेगा, तो हमें भी समाज को देखना है तो भूखा भी रहना पड़ेगा, प्यासा भी रहना पड़ेगा, भटकना भी पड़ेगा, धक्के भी खाने पड़ेंगे, पैदल भी चलना पड़ सकता है, और चले भी हैं, पैदल भी चले हैं। तो जब उन्होंने और हमने वहाँ नाश्ता किया तो कि नाथ जी अब हम सीधा हमारे गांव चलेंगे, जहां पर शंभुजती बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का एक आश्रम है। और आपको बताने में मुझे हर्ष हो रहा है कि उस आश्रम पे हमारे शंभुजती बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी रात्रिकालीन निवास कर गए थे। ऐसे आश्रम पर लेकर चलते हैं हम आपको। और उस आश्रम को हमारे सिन्नर गांव के नाथ बंधु बांधवों ने मिलकर बनाया है। वो एक छोटा सा स्थान था जहाँ शंभुजती बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी रात्रिकालीन वहां पर, और झुंडी 18 की जो यात्रा निकलती है वो यात्रा वहां पर ठहरती थी। वो झुंडी यात्रा भी हमारे, देखिए हमारे अहोभाग्य है कि जो शंभुजती बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के जहां चरण पड़े थे वहां पर हमें जाने का सौभाग्य, आशीर्वाद लेने का सौभाग्य, उनके दर्शन लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। शंभुजती की कृपा थी। हम वहां से देवीदास जी के घर पहुंचे, निवास स्थान पर पहुंचने के बाद में उनके परिवार से मिले। परिवार में एक दादी थी। हमने भी दादी से कहा कि दादी आदेश में हम मध्य प्रदेश से हैं, देवीदास जी जैसे हैं ऐसे हम भी आपके बच्चे हैं। दादी भी बड़ी प्रसन्न हुई, दादी से थोड़ी हंसी मजाक की, जैसे कि एक परिवार में अगर कोई व्यक्ति जाता है जो नजदीकियां होती है, ऐसे परिवार में खुशी मिलती है। तो दादी को भी बहुत खुशी मिली और हमें भी बहुत खुशी मिली कि उन माता जी ने हमें आशीर्वाद भी दिया, साथ में बैठकर चाय भी पी, कुछ समय उनके हालचाल भी पूछे। पूरे परिवार में खुशी सा माहौल सा लग रहा था। मतलब महाराष्ट्र में हमें दूसरा ऐसा घर मिला था जो संतोष नाथ जी का था, और दूसरा यहाँ था। संतोष नाथ जी कुछ समय बाद उनके घर वहां पर भी गए हम, उन्होंने क्या किया वो भी बताएंगे हम आपको, और कैसे हमने उनके यहाँ रात मैनेज की, उनकी परिस्थितियां को समझा। तो देवीदास जी के यहाँ जब गए, देवीनाथ जी के यहाँ, तो इतनी आत्मीयता खुश हुई कि वाकई में हमें लगा कि हमें सगे भाई के परिवार में घर में है। इतना अच्छा वहां पर देवीदास जी का, जो वर्तमान में एक इतने अच्छे समाज सेवक हैं कि अगर महाराष्ट्र में अगर उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। अति सराहनीय कार्य, तन मन धन से हमेशा समर्पण उनका रहता है। सिन्नर गांव में उनके ही द्वारा एक डोम बनाया गया है कि जहां लगभग 500 व्यक्ति, वहां के सभी सामाजिक बंधुओं ने मिलकर वहां पर एक डोम बनाया है। पास नजदीक में ही एक समाधि स्थल है, बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी का मंदिर है, और वहीं पर उन्होंने डोम बनाया कि जहां लगभग 500 व्यक्ति वहां पर भोजन प्रसादी अपना छोटा मोटा कार्यक्रम वहां पर सामाजिक कर पाए। अति सराहनीय। इसके अलावा भी वो सर्व समाज में भी और अपनी ड्यूटी के प्रति भी बहुत एक्टिव व्यक्ति हैं। तो देवीदास जी के यहाँ हम रात्रिकालीन रुके, बाबा जी का दर्शन किया, अति मन प्रसन्न हुआ, कुछ वहां पर फोटोग्राफ्स लिए हमने। और उसी दिन हमने उस गुरु गोरक्षनाथ जी का जो मंदिर था जहां गुरु गोरक्षनाथ जी रुके हुए थे, उस मंदिर को हमने गूगल मैप पर जोड़ा, और वहां पर कुछ फोटोज लेकर हमने उस पर गूगल मैप पर जोड़ी गांव सिन्नर की।
कि नाथ जी क्यों जोड़ी, क्योंकि सब कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई भाई गूगल मैप पे कहीं ना कुछ ढूंढता रहता है। तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी नाथ बंधु बांधव को ये चीज की जानकारी मिले, वहां पर कुछ हमने शब्द से वहां का उल्लेख भी किया है गूगल मैप पर। तो वहां पर हमने वो जब जोड़ दिया, जोड़ने के बाद में अब वापस सामाजिक बंधु संध्याकालीन देवीदास जी ने प्रयास किया कि कुछ सामाजिक बंधु हमारे बीच में आए। आसपास के चर्चा सभी तरफ थी महाराष्ट्र के अंदर, लगभग सभी जिलों में, कि विनोद नाथ जी आए। ऐसे में हमारे पास में अलग अलग जिलों से, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हमारे पास कॉल आ रहे थे कि नाथ जी हमारे यहाँ भी आइए, नाथ जी हमारे यहाँ भी आइए। तो हमने उनसे भी कहा कि नाथ जी जैसे जैसे हम समय में समाज से मिलते रहेंगे, जैसे जैसे आगे समय बढ़ता रहेगा, हम आपके पास में बिल्कुल आएंगे। और गए भी हैं कई जगह पर हम। तो शाम को वहां पर देवीदास जी के भाई, देवीदास जी के कुछ आपस के बंधु बांधव वहां पर उपस्थित हुए और उनके बीच में हमने यही सामाजिक चर्चा वहां पर भी की। और उन लोगों ने भी सहज समर्पण के साथ में आदेश एप्लीकेशन को ज्वाइन किया कि नाथ जी इतनी सुविधाएं नाथ समाज को आज तक कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाया है। जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर चल रहे हैं, ये तो सिर्फ आप एक सबको यही कहते हैं कि ये तो सिर्फ एक छोटा सा डेमो है, ट्रेलर है। पूरी फिल्म तो आगे आएगी जब सबके विचार से बनकर इसको फाइनल करके आगे लाया जाएगा। ओम कुमार पंडित जी हो, राधेश्याम भारद्वाज जी हो, विपिन कुमार जी हो, छज्जू राम जी हो, कैप्टन सुभाष चंद्र जी हो, डॉक्टर जे के जया जी हो, राहुल बोरकर हो, नित्यानंद जी हो, ऐसे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर वो कोर कमेटी बनाएंगे, तब वो संभव है, वरना उस समय पॉसिबल नहीं था। तो हमने ये समाज के बीच में लेकर आए थे कि सभी मिलकर हम एक टीम बनाते हैं हर राज्य से, और बन भी रही है। इसमें चिंता और विषय वाली कोई बात भी नहीं है, बन भी रही है। अलग अलग राज्यों से इस टेक्नोलॉजी को समझने वाले बंधु बांधव इस चीज को समझ रहे हैं और जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारे आने वाले बच्चे टेक्नोलॉजी से भरपूर होंगे और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी भारत की नाथ संप्रदाय को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और पूरे भारत के एकजुट एक साथ खड़े हो सकते हैं, वन टच वन टाइम वन सेकंड के दरमियान। तो वहां हम देवीदास जी के, नाथ जी के साथ में उन्होंने जब उस आदेश एप्लीकेशन को जाना, उसको समझा, लगभग हमें 3 से 4 घंटे का समय लगा उसको समझने का। फिर भी संक्षिप्त रूप में समझा पाए, थके हुए थे, रात्रिकालीन विश्राम कर लिया। सबने विचारधारा से सहमति जताई और कहा कि नाथ जी आप महाराष्ट्र में ही है, तो अगले नेक्स्ट जब आप 1-2 दिन में जैसा भी आप उचित लगे हमें बता दीजिए। तो हमने कहा कि नाथ जी हम नहीं बताते, आप बताइए। देवीदास जी को हमने कहा कि नाथ जी हमें आप बताइए कि हमारी समाज यहाँ कब एकत्रित हो सकती है। जब एकत्रित होगी हम उस वक्त आ जाएंगे, हम आएंगे। हमारी विचारधारा जो हमने आपके साथ में प्रेषित की है, समाज अगर और आती है और एकत्रित होती है तो हमारी मातृ शक्ति को भी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे नन्हे बच्चे हैं उनको भी कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा, युवा बेरोजगार बैठे हैं उनको भी रोजगार मिलेगा। ऐसी सारी चीजें जब हमने उनके ऊपर बताई तो उन्होंने कहा कि ठीक है नाथ जी, एक समय निर्धारित करते हैं, उसके बाद में आपको हम जानकारी देते हैं, हम संपर्क में रहेंगे। नाथ जी मैंने कहा ठीक है। एक रात्रिकालीन हम वहाँ पर रुके और दूसरी दिन हमने वापस वहाँ से, हमारे पास में मानिक नाथ जी कानड़े जी का फोन आता कि नाथ जी आप कहाँ हैं। तो हमने कहा मैं सिन्नर गांव में हैं और देवीदास नाथ जी के यहाँ पर हैं। तो कि आप आ रहे हैं क्या, हम भी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हम मिलना चाहते हैं, हम खुद भी मिलना चाहते हैं आपसे। तो हम नासिक पहुंचे, लगभग सिन्नर गांव से 50 किलोमीटर की दूरी है नासिक की। वहां पहुंचे तो बस स्टैंड पर उतरे तो हमने छोटू नाथ जी लाड़, यह भी नाथ है लेकिन वहां वो छोटू लाड़ लिखते हैं। मतलब नाथ संप्रदाय में, मतलब कहना नहीं चाहते कि हम नाथ संप्रदाय से, क्योंकि नाथ कहलाना इसीलिए नहीं चाहता कि नाथ की स्थिति गिरी हुई है। हर कोई भगवा धारण कर लिया है, जनेऊ धारण कर लिया है और भीख मांगते फिर रहे हैं, शराब अलग पीकर घूम रहे हैं।
आंखों से देखी हुई बातें हैं सारी। ये विषय राजस्थान में एक बार फिर वापस जाएंगे हम राजस्थान में। महाराष्ट्र में हम 3 बार गए हैं, राजस्थान में हम लगभग 2 बार हम राजस्थान में भी गए हैं। ऐसे अलग अलग जगह से अलग अलग विषय आगे आगे आता रहेगा। तो जब हम वहाँ छोटू लाल लाड जी को हमने कॉल किया, छोटू लाल नाथ जी वो हमें पिकअप करने के लिए बस स्टैंड पर आए, शहर से आदेश किया, नाथ जी से मिले। उन्हें बड़ी इतनी खुशी हुई जैसे हमने देवीदास जी के यहाँ पर देखा था कि जो एक भाई को देखकर खुशी होती है। वहां कोई प्रसिद्धि या कोई विश्व की सेलिब्रिटी नहीं गई थी, एक नाथ भाई के घर गया था। तो जब हम उनके जब वो सामने हमारा आए तो उनकी मन की जो प्रसन्नता हमने देखी, अति हमारी थकान जो थी सारी वो भी चूर हो गई। तो मन में जो संचय था वो भी खत्म हो गया कि नाथ भाई ने एक भाई को बुलाया। तो छोटू लाल लाड जी से थे कि नहीं, पहले हम हमारे घर चलेंगे और घर चलने के बाद में फिर मानिकनाथ कानड़े जी के यहाँ चलेंगे। तो हमने भी उनका निमंत्रण शहर से स्वीकार किया और अब वहां से फिर हम चले उनके घर। जब उनके घर हम पहुंचे तो वहां पर भी एक छोटू लाल नाथ जी के पिताजी और माताजी दोनों वहां पर उपस्थित थे, और वो दोनों उपस्थित थे, साथ के परिवार के उनके भतीजा और उनकी पत्नी और उनके बच्चे भी वहां पर उपस्थित थे। तब जब हम वहां गए तो हमने उनसे शिक्षा और संस्कार, बच्चे थे वहां पर, शिक्षा और संस्कार हमें भी जो माता पिता ने दिया है और जो समय ने जो गुरु बना बना कर दिए, उन्होंने जो हमें शिक्षा दी वो हमारे पास में उपलब्ध थी। तो कुछ 2 शब्द वहां पर संस्कार के रूप में हमने वहां उनसे पूछ लिए। तो हमने सर्वप्रथम छोटू लाल जो नाथ जी थे उन्हीं से शुरू किया कि छोटू नाथ जी एक बात बताएं आप कि आपका पंथ कौन सा है। तो छोटू लाल नाथ जी बताते हैं कि नाथ जी बड़ी विडंबना है हमारे भारत के अंदर, हमारी महाराष्ट्र के अंदर के 9 नाथ 12 पंथ, 12.5 पंथ होते हैं, लेकिन 12 पंथ बताते हैं हम तो, कि 12 पंथों में से आपका पंथ कौन सा है ये नहीं पता है। तो नजदीक में ही उनके पिताजी बैठे हुए थे। उस समय की पढ़ाई नहीं थी, शिक्षा संस्कारों की कमी थी, पैसे की भी कमी थी, राजनीतिक भी उस समय कांग्रेस सरकार थी। हम तो खुलकर बात करेंगे, कांग्रेस सरकार थी उस वक्त। तो कांग्रेस सरकार ने भी काफी ज्यादती की थी, अन्य समाज को उठाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस को, और हिंदू समाज को गिराने का भी बहुत योगदान रहा है। तो हमारी नाथ संप्रदाय के ऊपर भी कई प्रघात हुए हैं, कई हमारे इतिहास को नष्ट कर दिया गया है। ओरिजिनल शिक्षा को, गुरुवाणी को कबीरवाणी में बना दी गई है, गुरु गोरक्षनाथ जी की वाणियों को कबीरवाणी में बना दी गई है। आखिरी में दुहाई तो बाबा शंभुजती गुरु गोरक्षनाथ जी की ही लगती है, उनकी दुहाइयों में कबीर जी। तो जब वहां पर उन्होंने हमने सामाजिक संस्कार उनसे पूछना चाहा तो वहां पर वो संस्कार न बच्चों में थे न छोटू लाल जी में थे, और लेकिन उत्सुकता बहुत थी कि कोई तो हो जो हमें समझाए, कोई तो हो जो हमें बताए, कहीं तो ऐसी कोई चीज हो जो सत्यता की जानकारी दे पाए। तो उनको जो आदेश एप्लीकेशन के बारे में जो उन्होंने सुना था, तो उस आदेश एप्लीकेशन को उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हम भी यही चाहते थे कि हमारे बच्चों को कुछ शिक्षा दे पाएं, हम भी कुछ शिक्षा ले पाएं, ताकि कोई अन्य समाज का कोई पंडित हुआ, कोई मौलवी हुआ, कोई अन्य अपने अपने धर्म के प्रति कोई अगर बात करता हो तो हम भी गर्व से ये कह सके कि हमारा भी ये इतिहास है। और जो ओरिजिनल इतिहास हम लोग लिख सकते हैं वो गूगल बाबा नहीं लिख सकता, और भारत के अन्य समाज से जो आए हुए विरक्त बनकर जो बैठे हुए हैं वो भी नहीं लिख सकते। बहुत कम हमारे बीच में सिद्ध पुरुष हैं ऐसे जो ओरिजिनल इतिहास जानते हैं, बहुत कम सिद्ध पुरुष हैं ऐसे है। लेकिन हमारे बीच में ढोंगी ज्यादा है, ओरिजिनल कम है। और जो ओरिजिनल है, जिन्होंने विरक्त धारण कर रखा है, उन्हें उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, वो अपना ज्ञान किसी को देना ही नहीं चाहते। और कुछ एक हैं जो अपना ज्ञान अन्य जो जिन समाज से आए हुए हैं उन्हीं समाज को वो देना चाहते हैं। आप देख लीजिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा, आपको पता लगेगा। चाहे आप महाराष्ट्र में ले लीजिएगा, चाहे आप राजस्थान में ले लीजिएगा, चाहे मध्य प्रदेश में किसी भी स्टेट में ले लीजिएगा। हमने आपको 2-3 नाम भी बताए थे। एक गोवर्धन नाथ जी, जो महंत गोवर्धन नाथ जी हैं, जो सिंधी समाज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उनका साथ देते हैं। ऐसे ही अनीश नाथ जी हैं जो महाराष्ट्र से हैं, जो सिंधी समाज को बहुत सपोर्ट करते हैं और साथ देते हैं। ऐसे ही
कैलाश नाथ जी हैं जो आगरा से हैं, यूपी से, वो भी सिंधी समाज से हैं। वो सिंधी समाज को बहुत साथ देते हैं। लेकिन हमारे जो ओरिजिनल हैं वो ओरिजिनल तो अब हमें नहीं लगता कि ओरिजिनल कहीं कुछ बचे होंगे, और कुछ ओरिजिनल होंगे तो महाराष्ट्र राजस्थान की एक वीडियो देखी होगी जिसके अंदर आपको कुंडलधारी दो वाइट कपड़ों में साफा लगा हुआ है नाथ जी हैं वो, शायद कुछ प्रहलाद नाथ जी ऐसा कुछ नाम था उस वक्त जब हम राजस्थान में गए थे। तो उन्होंने भी कुंडल और घर गृहस्थी वो संचालित कर रहे हैं, घर गृहस्थी संचालित कर रहे हैं। कई हमारे बीच में ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे तो आते भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बताते हैं या अपनी तस्वीर बता दी होगी या अपना आश्रम बता दिया होगा, या फिर खाना खा रहे होंगे तो वो बता दिया होगा, या कुछ ऐसा कार्य कर रहे होंगे जिस कार्य से समाज को कोई लाभ नहीं है। आप सोशल मीडिया पे इनके उठाकर देख लीजिएगा। इनके ये कुछ ऐसे हैं कि जो किसी की कॉपी करके वो पेस्ट कर देते हैं। कोई सी भी चीज किसी अन्य व्यक्ति की लाएंगे, उठाकर उस पर कॉपी पेस्ट कर देंगे, अपना एक फोटो लगा देंगे और उसको पेस्ट कर देंगे। खुद के दिमाग से नहीं सोच के लगाएंगे कि समाज से इसका क्या फायदा होगा, समाज को इसका क्या फायदा होगा, हमने जो शब्द लिखे हैं क्या उसके ऊपर परिपूर्ण है। हम इतने अच्छी सुंदर सुंदर विचारधारा रखते हैं। देखिए, अभी अगर विनोद नाथ जी से पूछे तो विनोद नाथ जी ये कहेंगे कि क्या विनोद नाथ जी आप सच है, अच्छे हैं, समाज में विकास की धारा को जोड़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो कहाँ करना चाहते हैं? विनोद नाथ जी भी यही कह रहे हैं। अगर विनोद नाथ जी भारत की 7.5 लाख गांव की जो जनता है, नाथ संप्रदाय की जो जनता है, गृहस्थ समाज की जो बंधु बांधव है, मातृशक्ति है, अगर उनसे भी पूछा जाए तो वो भी यही कहेंगे, हम सब अच्छे हैं, खराब कोई नहीं है। अभी अगर हम समाज के किसी व्यक्ति से, अभी हम यहाँ सब जो ऑनलाइन हमें जो देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, उनसे भी अगर हम ये पूछते हैं तो वो अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि हम गलत हैं। सब यही कहेंगे कि हम अच्छे हैं, सब अच्छे कार्य करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। तो फिर समाज में इतनी गंदगी क्यों भरी है? सवाल खड़ा होता है। जब सब हम अच्छे हैं तो फिर समाज एकजुट क्यों नहीं हो पा रही है? जब सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छे हैं तो सब अलग अलग बटे हुए क्यों हैं? जब 9 ही नाथ अच्छे हैं तो अलग अलग क्यों बटे हुए हैं? वो छोटा क्यों है, वो बड़ा क्यों है? अब आप समझिए कि अच्छा कौन है। 2 आंखों से हम एक चीज देख पाएंगे, लेकिन हजारों आंखें हमें देख रही है। हम एक को समझा सकते हैं, 2 को समझा सकते हैं, लेकिन हजारों आंखों को नहीं समझा सकते, उनके दिमाग की सोच को नहीं समझा सकते। हम अपने आप को मूर्ख बना सकते हैं। समाज की हम हमारी शिक्षा से, कि हमने पढ़ाई ज्यादा की है, ज्ञान हमें ज्यादा है, तो हम समाज को एक को मूर्ख बना सकते हैं, 2 को मूर्ख बना सकते हैं, सबको नहीं बना सकते। क्योंकि अब सब समाज के सभी बंधु बांधव समझदार हो चुके हैं। उन्हें भी पता है कि कौन रसीद कट्टा लेकर आएगा और कितने की रसीद फाड़ेगा, और काम करना है तो क्या करना है कि समाधि स्थल के लिए कुछ निर्माण करवाना है तो या 10 जोड़े, 11 जोड़े, 15 जोड़ों की शादियां करवानी है, या कहीं ना कहीं मंदिर का निर्माण करना है। अब ये तीनों काम सदियों से होते आ रहे थे, अब भी हो रहे हैं। अगर समाज के राष्ट्रीय अध्यक्षों को काम करना है तो हमारे युवा यूथ के लिए करना पड़ेगा, शिक्षा, संस्कार, संस्कृति के ऊपर करना पड़ेगा, आर्थिक स्थिति के ऊपर करना पड़ेगा, रोजगार, व्यापार के ऊपर करना पड़ेगा। वन टच वन टाइम सेकंड में भारत की एक पल में पूरे भारत के 7.5 लाख गांव तक हमारी जानकारी पहुंच ले, ये महत्वपूर्ण, इस विषय पर काम करने की आवश्यकता है। इतने मठ बने हुए हैं, इतने मंदिर बने हुए हैं, उस पर भी अन्य आए हुए उन्होंने अपना आधिपत्य हासिल कर रखा है। और कई मंदिर तो ऐसे हैं कि जहां समय पर पूजा भी नहीं हो पा रही है, नाम भी उल्लेख कर देंगे। ज्यादा दूर नहीं जाइएगा, रतलाम में भी एक ऐसा ही किस्सा सुनाते हैं कि रतलाम मध्य प्रदेश के भी हमारे पास में 2 किस्से हैं ऐसे, कि जहां नाथ संप्रदाय समाज के मठ है, और मठ होने के साथ साथ उसके ऊपर भूमि भी है, और नए नए मंदिरों का निर्माण करते हैं। जहां समाधियां हैं, जहां मठ है, वहां की तो सेवा हो नहीं पा रही है।
लेकिन दूसरा मंदिर और निर्माण करना है। समाज की आर्थिक स्थिति तो वैसे ही कमजोर है, कैसे अपना जीवन यापन चला रहा है, कैसे कर रहा है। एक दूसरे का तो हम साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी वो मजदूरी करके ला रहा है। 99% हमारी ग्रस्तनाथ समाज जो है वो आर्थिक स्थिति से टूटी हुई है, फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्षों को कोई समझ नहीं पड़ता। तो ऐसे मंदिर, ऐसे समाधि स्थल के लिए पैसा समाज से लेना, छोटे छोटे कार्यक्रम करना और अपने पोस्टरबाजी करके अपना कार्य सिद्ध करके वापस चले जाना, फिर चुनाव में आएंगे, चुनाव में मिलेंगे तब आएंगे, उसके बाद में समाज की कोई सुध नहीं है। अरे ऐसे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो 50 किलोमीटर के गांव में भी उनको पता नहीं होगा कि एक नाथ भाई रह रहा होगा। हम पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष के 50 किलोमीटर दूर गांव में आगे और उल्लेख आएगा, सबके नाम लिए जाएंगे। सच को कोई आंच नहीं। हम पहुंचे हैं, जिनके यहाँ पहुंचे हैं वो भी हैं और हम भी हैं, जो सत्य है वही कहेंगे। हाँ, कुछ शब्द थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि शब्द टू शब्द किसी भी व्यक्ति के साथ में कहना किसी भी व्यक्ति के संभव नहीं है, व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि शब्द टू शब्द कोई वही बात कह दे जो उन्होंने सुनी है, देखी है। तो हमारे बीच में ऐसे कार्यों को महत्वपूर्णता दी जा रही है, ऐसे कार्यों के ऊपर कोई महत्वपूर्णता नहीं दी जा रही है कि जिससे समाज का विकास हो। तो नाथ जी, हमारे रतलाम में दो ऐसी चीजें हैं, दो ऐसे मठ हैं कि जहां पर आज भी अन्य लोगों का कब्जा है और उसकी जमीन, उसके ऊपर जो मठ के ऊपर जो जमीन है वो व्यक्तिगत नाथ संप्रदाय के लोग उस पर खेती कर रहे हैं, अपना जीवन यापन चला रहे हैं। आपको वीडियो भी हम भेज देंगे, उसका वीडियो भी है हमारे पास में, एक रील बनाकर भेजेंगे कि रतलाम का वो मठ है, दो जो मठ की रील बनाकर आपको प्रेषित करेंगे कि देखिएगा, उसके ऊपर अच्छी खासी भूमि जमीन है जिस पर खेती होती है। वो मठ पर आज भी दूसरों का कब्जा है और वो मठ की यह कंडीशन है कि अगर उसकी दीवारों को अगर धक्का दे दिया जाए, लगभग अनुमानित हम ज्यादा तो नहीं बता सकते, पर वो मठ जो बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर में खड़ा हुआ है, वो लगभग 100 साल से ऊपर का ही होगा। उस मठ के लिए आज भी यहाँ की नाथ संप्रदाय उस मठ को हासिल नहीं करना चाहती, डरती है। अब वो क्यों डरती है? ताम्र पत्र लिखा हुआ है, फिर भी डरती है। हम जैसे कई भाइयों ने कहा कि चलिए आपकी पूरी मदद करते हैं, आपको एक नहीं, नाथ समाज संप्रदाय से ही नहीं, आपको सर्व समाज शक्ति देते हैं। हम सर्व शक्ति लेकर साथ में चलते हैं आपको, कि उससे आप लड़िए, आप उसके अधिपत्य हैं, आप लड़िए। अरे ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, ऐसी बात करके उसको नकार दिया गया, एक बार नहीं कई बार। तो आज भी वो मठ वहां पर किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में है और वहां पर लिखा हुआ है आशीष सोनी मित्र मंडल। सोनी समाज से वहां पर कब्जा कर रखा है, आशीष सोनी मित्र मंडल। उसको कब्जा कर ही लिया गया था, लेकिन वहां पर एक पंजाबी डॉक्टर थे, उनके माध्यम से उसको वापस हासिल किया गया। तो अभी कुछ हिस्सा हासिल है और कुछ हिस्सा हासिल नहीं है, वरना अगर वहां पर बनाना चाहे तो वो इतना अच्छा मठ बन सकता है कि जहां ग्रस्तनाथ समाज के आप जैसे, हम जैसे जो जीवन यापन ग्रस्त जीवन से विरक्त हो जाते हैं और ग्रस्त जीवन से विरक्त बनने के बाद में हम वहाँ मठ पर 2-4 हमारे साधु संतों का निवास स्थान, वहाँ भजन संध्या, एक अच्छी सोच विचारधारा के साथ में वह नया माहौल बना सकते हैं। लेकिन वहां पर आज भी कोई उपस्थिति दर्ज नहीं है। अब ऐसा ही मठ एक लगभग 50 सालों से रतलाम के अंदर तेलियों की सड़क पर कब्जाधारी था, तेलियों का, राठौड़ समाज से। कुछ वहां के लोकल व्यक्ति, एक रमेश दादा है, उनके माध्यम से आज से 3 साल बाद पहले उनसे संपर्क में आए थे और उनके माध्यम से रतलाम समाज से संपर्क आया था। और उसके बाद में वो 50 साल से लड़कर वो आज वहां पर शंभू जति के आशीर्वाद से, कुछ बंधु बांधवों के कोशिश से वहां पर आज ऑनलाइन कैमरे चल रहे हैं और आज नाथ समाज का, ग्रस्त नाथ समाज का व्यक्ति वहां पर पूजा सेवा कर रहा है। वो मठ उन्हें देकर
हम जो भाई थे वहां पर सब अपने अपने रास्ते पर निकल लिए कि नाथ जी अब यहाँ पूजा सेवा आप करिए और अपने जीवन यापन को यहाँ से संचालित करने का प्रयास कीजिए। उसका क्षेत्रफल होगा लगभग 50 बाई 130-140 फीट के आसपास। वो मठ वहां पर जहां जीवित समाधि थी वो मठ वहां देकर हम दूसरी दिशा में निकल गए। तो देखिए ऐसे ऐसे तो मठ और मंदिर पड़े हैं कि जहां पर लोगों हम नाथों के पास में पुजारी नहीं है और हम वहां पर और एक निर्माण करके समाज के ऊपर बोझ बना रहे हैं कि एक और पुजारी रखना पड़ेगा। अगर यही बोझ, अगर यही समाज के बीच में अगर विकास की बात कही होती तो आगे भी बढ़ पाते हैं। अब यही सोच जब हम नासिक में थे मानिक नाथ जी कानड़े के यहाँ पर, अब समझिएगा कि ऐसे ऐसे मंदिरों को कैसे कैसे व्यक्ति संचालित करना चाहिए और इस चीज को हासिल करना चाहिए। आप अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तो हम आते हैं मानिक नाथ जी कानड़े जी के पास में। जब हमने वहां पर छोटू लाल योगी जी के यहाँ से हम भोजन प्रसादी वगैरह करके निकले, उन्होंने शाल से हमें सम्मानित किया कि नाथ जी बड़े भाई आए हैं तो हमारी ओर से आपको शॉल भेंट करते हैं। फिर वहां से हम छोटू लाल जी को लेकर निकले मानिक नाथ कानड़े जी के यहाँ पर। देखिए उन्होंने भी एक संगठन का निर्माण किया और संगठन के निर्माण के साथ साथ वो अपना रोजगार व्यापार भी चलाते हैं। अच्छा रोजगार है, माता लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहे। जब हम उनके पास पहुंचे तो उन्होंने हमें बिठाया कि आप बैठिए। सीजन चल रहा था उनका, उनको समय नहीं मिल पा रहा था, फुर्सत नहीं मिल पा रही थी, कस्टमरों के साथ व्यस्त थे। उनके 10-12 कर्मचारी वहां पर शोरूम में काम कर रहे थे। उनको भी खुशी हुई, हमें भी खुशी हुई कि चलो एक नाथ जी के परिवार से और जुड़े हैं नासिक में। गृहस्थ नाथ भाई है भाई, हम भाई हैं तभी तो एक दूसरे से जुड़े हैं। जब हमने उनसे विचारधारा की, हमने यह विचारधारा उनको समझाई, समझाने के बाद में उनसे जब हमने पूछा कि क्या नाथ जी हम इस चीज को सोशल मीडिया पे आप लाइव ले सकते हैं, कि अभी आप देख ही रहे हैं कि व्यस्तता ज्यादा है, शादियों का माहौल है, शादियों के माहौल के कारण समय नहीं मिल पाएगा, लेकिन आप यहाँ आए हैं तो आपको शहर से एक सवाल के द्वारा आपका स्वागत है। तो उन्होंने वहाँ पर एक कप चाय पिलाई और चाय पिलाने के बाद में कुछ समय 5-10-15 मिनट बाद ढंग से हो ना हो व्यस्तता के कारण उन्होंने कह तो दिया कि हम इस विचारधारा से आपके साथ में हैं, समाज को विकास की धारा से जोड़ना चाहते हैं। हमने कहा अहोभाग्य हमारे के जो समाज में एक और व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं, समाज को जोड़ना चाहते हैं, महाराष्ट्र को मजबूत बनाना चाहते हैं। जब तक हम उनके सामने थे तब तक उन्होंने हमारी हाँ में हाँ मिलाई। उसके बाद में वहां से वो आदेश और हम भी आदेश करके वहां से निकल लिए। अब देखिएगा छोटू लाल जी कहते हैं कि नाथ जी कहाँ जाएंगे आप? तो हमने कहा कि आप हमें रेलवे स्टेशन छोड़ दीजिए। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला कदम हमारा क्या होगा, कि हम समाज के किस बंधु बांधवों के पास में जाएंगे और हमारे पास में कौन सी खबर आएगी। अब इत्तेफाकन हमें वहां पर नासिक में ही थे, बाबा शंभू जति कुछ और चाहते थे। हमारा पथ मार्गदर्शक तो वही थे, वही हमें मार्गदर्शन दे रहे थे और हम उसी पर चल रहे थे। तो बाबा शंभू जति की कृपा ऐसी हुई कि वहां पर अशोक नाथ जी जो मुंबई से हैं उनका कॉल आ जाता है। वो ओघड़ पीर हैं और इतने बढ़िया ओघड़ पीर संत हैं वो, जो कह सकते हैं हम पूर्णतः गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि उन्होंने कभी जीवन में, जहां तक हम उनके साथ रहे हैं और उनको जान पाए हैं, तो उन्होंने कभी जीवन में स्त्री का स्पर्श नहीं किया होगा। इतना उच्च विचार उनके पास में कि उनको देखकर, उनके कार्यशैली को देखकर, उनकी बात करने का तरीका देखकर, जो नियम कानून कायदे देखकर पहली बार हमें कोई लगा कि संत समाज में जितना हम घूम के आ रहे हैं और जितना हमारी 47 वर्ष की
उम्र में हमने समाज में संत संप्रदाय को देखे हैं, कभी जाने नहीं थे, लेकिन अभी जो जाने हैं उनमें सर्वोपरि लगे हमें वो। ना ढोंग, ना कोई छूट, ना कोई छल, ना कोई कपट, जो कहना स्पष्ट कहना, मुंह पर कहना, अपनी टेंशन फ्री रहना, एक बैग हमेशा साथ में रखना और एक बैग हमें दूसरा हाथ में रखना और अपना साजो सामान 24 घंटे साथ में लेकर चलना। जहां बाबा जी को धोनी रमानी है वहां उन्होंने अपना टेंट निकाला, टेंट लगाया, काम किया, मच्छरदानी लगाई, सो गए। खाना भी जहां है, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि जहां जाते हैं वहां पर उनका अतिथि इतना स्वागत होता है। जो अशोकनाथ जी हैं, ओघड़ पीर हैं, उनका बहुत प्रभावशाली संत हैं वो, ओघड़ पीर हैं, हम उनसे काफी प्रभावित हुए। तो अशोकनाथ जी का हमारे पास में कॉल आता है कि नाथ जी आप कहाँ हैं? तो हमने कहा हम नासिक में हैं। तो कहा आप नासिक में रुकिएगा, आपके पास में हम सुबह मॉर्निंग में एक नाथ जी को भेजेंगे, उन नाथ जी के साथ में आप आ जाइएगा और आपको विक्रमगढ़ आना है। अब देखिएगा नाथ जी, अशोकनाथ जी ने, बाबा शंभू जती ने अशोकनाथ जी को भेजा और अशोकनाथ जी ने हमसे संपर्क किया और हमने संपर्क किया तो बाबा शंभू जती और भी कुछ और चाहते थे। अब देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं ग्रुप में महाराष्ट्र में जब ये बात चल रही थी सामाजिक रूप से, क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से हमारे पास कॉल आ रहे थे कि नाथ जी हमारे पास में भी आइए, नाथ जी हमारे पास में भी आइए। जो सामाजिक रूप से विकास चाहते थे उन सभी के हमारे पास कॉल आ रहे थे कि आप जब वहां से यहाँ आ सकते हैं तो हमारे 10, 5, 20, 50 किलोमीटर हम भी आ सकते हैं। तो जब हम वहां एक सोशल मीडिया के माध्यम से रमेश चंद, वो नाथ लिखते हैं लेकिन नाथ है नहीं, नाथ के अनुयायी हैं, वो टेलर हैं, सॉरी कैलाश नाथ जी नाम है उनका। तो उन्होंने हमें कॉल किया कि गुरु जी कहाँ हैं आप नाथ संप्रदाय से हैं और आप आए हुए हैं तो हम भी आपके दर्शन करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है नाथ जी, ओ भाग्य। तो जब हम उनके पास पहुंचे संध्याकालीन लगभग 7 बजे के आसपास समय हो चुका था। वो हमें गली के चौराहे तक आए, उनके पास साधन नहीं था, छोटा सा घर था, टेलरिंग का काम करते थे वो, और नाथ संप्रदाय को इतना मानते हैं, शंभू जती बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी को इतना मानते हैं जितना नाथ नहीं मानते होंगे। उनकी सेवा दोनों टाइम की, गुरु गोरक्षनाथ जी की सेवा करना तय है, उनको भोग लगाना तय है, ये उनका दैनिक नित्य कर्म है। और सुबह जल्दी मॉर्निंग में उठकर दोनों पति पत्नी रहते हैं वहां पर, बच्चे बाहर नई जॉब लगी थी तो वो वहां चले गए। तो दोनों पति पत्नी का ये नियम था। अब जब हम वहां गए तो उन्होंने कहा आज का निवास स्थान आप यहीं रखिए, हमें भी कुछ सेवा का मौका दीजिए। तो हमने भी कहा कि चलो ठीक है, बाबा शंभू जती कुछ और चाहते हैं, रुकना हमें भी था। बाबा शंभू जती ने हमारी रुकने की भी व्यवस्था कर दी। अशोकनाथ जी को उनको मार्गदर्शक बना के हमारे सामने भेज दिया कि आप कल सुबह विक्रमगढ़ आलोट पहुंचिए, आपके साथ में 3 नाथ जी और आएंगे महाराष्ट्र से, जो जिसमें से 3 नाथ जी में से 2 नाथ जी हैं आपके जो नाथ पंथ को फॉलो करते हैं और 2 ओरिजिनल नाथ रहेंगे गृहस्थ समाज से। जब रात भर हमने लगभग अनुमानित बता सकते हैं कि 12:30-1 बज चुकी थी, कैलाश नाथ जी के साथ में हमने अपनी कुछ विचारधारा प्रेषित की जो नाथ संप्रदाय के बारे में थी, जो जितना हमें ज्ञान था उतना हमने प्रचारित करने की कोशिश की। अब देखिए वहाँ पर उन्होंने जो कुछ हमें शंभू जती की कृपा थी, उनके आशीर्वाद से जो उन्होंने हमें भोजन करवाया बड़ा सराहनीय रहा। कहीं कहीं ऐसी जगह भी गए हैं जहाँ हम आगे बता पाएंगे कि जो नाथ होकर नाथ का साथ नहीं दे पाए हैं, और कुछ हमने बताया भी है कि जो नाथ होकर नाथ का साथ नहीं दे पाए हैं लेकिन अन्य समाज से नाथ संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए, उनको फॉलोअप करने के लिए अन्य समाज तत्पर खड़ी है। वो एक नाथ का साथ दिया, उन्होंने अतिथि का सत्कार किया। तो जब हम कैलाश नाथ जी के यहाँ पर निवास स्थान रात को रुके, हम सुबह उठे, मॉर्निंग में सुप्रभात हुआ, स्नान ध्यान वगैरह पूजा पाठ नित्य क्रम जो होता है वो किया। सुबह 8 बजे के आसपास हमारे पास में नाथ जी आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं, जिनमें एक MBBS डॉक्टर साहब थे जो नासिक से ही थे, और वहाँ उनके बीच में एक संत भी थे। आपने विक्रमगढ़ टू आलोट की एक रील देखी होगी हमारे सोशल मीडिया पर,
वो वहीं के रीले विक्रमगढ़ जब हम गए थे, जहां संत संप्रदाय में 10 नामी अखाड़े के नजदीक में ये नाथ संप्रदाय का एक अखाड़ा था, जहां पर विक्रमगढ़ में हम गए थे। तो सुबह नाथ जी आए, नाथ जी से विचारधारा आदेश हुआ, कुछ विचारधारा जानी। फिर अब सफ़र करना ही था, साथ में चलना ही था। लगभग 4 घंटे का सफ़र, 5 घंटे का सफ़र था हमारा विक्रमगढ़ तक पहुंचने का। तो ये 5 घंटे का जो समय था, बातों से ही व्यतीत होना था। तो वो भी एक संगठन का निर्माण करना चाहते थे, एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करना चाहते थे। उन्होंने भी अपनी विचारधारा हम तक प्रेषित की, फिर हमने उनके सामने विचारधारा प्रेषित की। तो उन्होंने भी इस विचारधारा को फॉलोअप करने को कहा कि समाज के हर व्यक्ति को इस चीज विचारधारा को फॉलोअप करना चाहिए कि 1 टच 1 टाइम में, सेकंड में हमें हर सुविधा मिलनी चाहिए, ओरिजिनल सत्यता का ज्ञान मिलना चाहिए। वहां पर भी उन्होंने हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तो एक नाथ की कहानी में आज समय काफी हो चुका है, 8 बजे शुरुआत करने की थी, लेकिन भारत माता की मूर्ति के कारण हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और नरेंद्र मोदी विचार मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सूरज ब्रह्मे जी को जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता की। आदेश हमारे सूरज ब्रह्मे जी इस लाइव वीडियो को देख रहे हैं। अति सराहनीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी विचार मंच के बौद्धिक मंच से। तो आप सभी लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि हमारा जो नाथ बंधु भाई, अगर ये विचारधारा अगर हमारी अच्छी लगती है, समाज एकजुट हो सकता है। हमें लाइक नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं कमाना है इससे, हमें समाज को, एक देश को आगे ले जाना है। हमारी संस्कृति सभ्यता को वापस जिंदा रखना है, जिंदा करना है। तो एक नाथ की कहानी में फिर हम नासिक से विक्रमगढ़ आलोट होते हुए आगे की कहानी सुनेंगे। एक नाथ की कहानी में तो अपने अपने विचार जरूर प्रेषित कीजिएगा। और आदरणीय महोदय सूरज ब्रह्मे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक निवेदन है कि रतलाम मध्य प्रदेश में भारत माता की मूर्ति का खंडन किया गया है, मूर्ति को खंडित किया गया है। इस विषय में हमें आपसे कुछ चर्चा करनी है कि अभी त्योहार है, इस वजह से हमने कोई एक्शन नहीं लिया है। तो आपका मार्गदर्शन चाहिए, हमें मार्गदर्शन दीजिएगा। और इस लाइव वीडियो के माध्यम से जितने भी बंधु बांधवों तक यह खबर पहुंच रही है, ये बड़ी निंदनीय खबर है कि भारत माता की मूर्ति को खंडित कर दिया गया है। अब आप अपने अपने विचार हमें व्यक्त कीजिएगा कि हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि सबका साथ सबका विकास, शायद हो सकता है हमसे कहीं अच्छा मार्गदर्शन आप हमें दे पाएं। जो हम ना कर पाए वो आपका मार्गदर्शन कर पाए, और हमारी इस भारत माता की मूर्ति को हम वापस पुनर्स्थापित कर पाएं, और उन जिन्होंने दुष्ट कार्य किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा पाएं। आप सबका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहेगा। और कमेंट्स में हमें ज़रूर कहिएगा कि हमें क्या करना चाहिए। 1 और 1 11 होते हैं, और 1 और मिल जाए तो 111 होते हैं। तो हमारे जितने भी बंधु बांधव एवं वरिष्ठ समाजगण देख रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम श्री गोरक्ष। आदेश। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।